हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे करंट अफेयर जो बिहार का है, स्पेशली बिहार करंट अफेयर है। और आज का इससे पहले एक और जनवरी का पूरा महीने का करंट अफेयर जो बिहार से रिलेटेड है, केजीएस का खान ग्लोबल स्टडी जो खान सर का है सर फ्रेंड्स, वो मैं अपलोड कर दी हूँ जनवरी महीने का, तो आप जाकर वहाँ देख लेंगे। और आज फरवरी महीने का देख रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इससे पहले फ्रेंड्स एडुटेरिया का करेंट कॉन्सेप्ट जो 1 से 15 मई तक अपलोड हो चुके हैं, तो जाकर वहाँ पे आप देख लेंगे प्लेलिस्ट में। और साथ ही साथ एडुटेरिया का जुनून टेस्ट सीरीज, आधार टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुके हैं, और परफेक्शन का 90 डेज प्लानर और साथ ही साथ परफेक्शन का टेस्ट कंप्लीट हो रहे हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पे जाकर के आप देख लेंगे प्लेलिस्ट पे। और घटना चक्र का मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो वहाँ पे भी आप जाके चेक कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक से, ठीक है। फरवरी महीने बिहार स्पेशल फरवरी मंथ का पहला है। दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा जिले के कादिरगंज के पौरा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किए हैं। तो फ्रेंड्स, ये दूसरे चरण का शुभारंभ हो गया है, पहले चरण का हो गया था, इससे पहले वर्ल्ड वीडियो में आपको डिटेल से मिल जाएगा। तो दूसरे चरण का कब हुआ है फ्रेंड्स? तो दिसंबर 2023 में, और कहाँ? नवादा जिले के कादिरगंज के पौरा गाँव में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे फोटो डाला हुआ है, हिंदुस्तान टाइम्स से लिया हुआ है वो। यह परियोजना नवादा की पेयजल मांगों को पूरा करेगी और गंगा जल को जिले के आसपास के अन्य स्थानों जैसे अस्पताल, स्कूल और होटलों में भी भेजा जाएगा। यह परियोजना सुनिश्चित करेगी कि नवादा में प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 125 लीटर, इतना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, 125 लीटर उपचारित गंगा जल प्राप्त हो। इसके अलावा पौरा जल शोधन सुविधा के बगल में एक पृथक विद्युत आपूर्ति व सब स्टेशन निर्मित किया गया है। नेक्स्ट, योजना का 2 चरण में विस्तार हुआ है, पहला चरण और दूसरा चरण। पहला चरण है 27 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। इसमें 2 जिलों के 3 शहर शामिल थे। 3 शहरों में गया, बोध गया और राजगीर शामिल था, और 2 जिले में गया और नालंदा शामिल है। जल आपूर्ति पाइपलाइन की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? तो ये इतना भी ध्यान रखिएगा, वो 151 किलोमीटर थी। और दूसरे चरण में 15 दिसंबर, डेट याद रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जो एग्जाम 68 आया था ना, तो 68 एग्जाम में ना ये डेट पूछ दिया था कि कब हुआ था, तो ये भी पूछा था कि गया में कब स्टार्ट किया गया था। तो गया में 28 नवंबर को स्टार्ट किया गया था, जो कि और राजगीर में किया गया था 27 नवंबर को। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट किया था, और उस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट को गलत हो चुका था वो फ्रेंड्स। तो दूसरा चरण का भी ध्यान रख सकते हैं, हो सके पूछते। तो 15 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। इसमें 3 जिलों के शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें 4 शहर कौन कौन सी हैं? तो गया, बोध गया, राजगीर और नवादा शामिल किया गया है। इसमें 3 जिले कौन है? तो गया, नालंदा और नवादा शामिल है। जल आपूर्ति पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो 190.90 किलोमीटर है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स दोस्तों के साथ। नेक्स्ट है बिहार बिजनेस कंटेक्ट कितना है? तो 2023 के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कंटेक्ट 2023 के दौरान 50,000 करोड़ से अधिक समझौता ज्ञापन MOUs पर हस्ताक्षर किया गया है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में किया गया था। अडानी, BPCL समेत 300 कंपनियों ने बिहार में 50,530 करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो ये अमाउंट भी देखिएगा फ्रेंड्स, और ये क्या है? तो अडानी और BPCL समेत 300 कंपनियां, ठीक है। अमाउंट देख लीजिएगा, 50,553 करोड़ है। और 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कंटेक्ट 2023 में 300 कंपनियों के साथ 50,530 करोड़ की MOU पे हस्ताक्षर हुआ है। और समान क्षेत्र निवेशकों की संख्या और निवेश करोड़ में देख लेंगे, तो समान उत्पादन के लिए 99, और खाद्य प्रसंस्करण के लिए 124, सेवाएं 31, और IT और ITS के लिए 8, और वस्त्र चमड़ा 17, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, और कुल कितना होगा? 278 है, ठीक है। और तो अमाउंट देख लीजिए 50,503.42 करोड़ है। ज्ञान भवन पटना में
ये हुआ था, ये देख लीजिए यहाँ पे। और अडानी सरकार के साथ निवेश समझौते पे हस्ताक्षर करने वाली प्रमुख कंपनियां कौन कौन है, तो अडानी ग्रुप है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटेल एग्री इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड। ये से तो नहीं पूछेगा फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रेस विज्ञापति की अनुपत्ति अनुसार बीपीसीएल का इरादा 7,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की परियोजनाओं में निवेश करना है। पटेल एग्री इंडस्ट्रीज का इरादा 5,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की परियोजना में निवेश करना है। और अडानी समूह का इरादा 8,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना लागत के साथ विनिर्माण संयंत्र निवेश करना है। नेक्स्ट है, बिहार में 3 नए औद्योगिक क्षेत्र हैं, कौन कौन है, तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। बिहार सरकार ने 17 दिसंबर 2023 को 3 नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की है। ये औद्योगिक क्षेत्र गया, मुंगेर और नालंदा जिले में निर्मित किए जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ है, तो गया, मुंगेर और नालंदा जिले में। औद्योगिक जिले में भारी, मध्यम और लघु उद्योग स्थापित किए जाएंगे। बिहार के गया जिले को औद्योगिक निवेश के क्षेत्र के लिए 1670 एकड़, माफ कीजिएगा 1670 एकड़, जबकि मुंगेर जिले में 1200 एकड़ जमीन मिलेगी। और औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण के लिए नालंदा जिले में 1000 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जाएगी। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और इन उद्योगों क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों में निर्माण से राज्य में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो मैथिली भाषा के लिए वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार बासुकी नाथ झा को प्रदान किया गया है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, तो बासुकी नाथ झा को। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, एकदम पूछता है। और बिहार के समस्तीपुर, कहाँ के हैं वो, समस्तीपुर जिले में जन्मे बासुकी नाथ झा को उनके मैथिली निबंध बोध संकेतन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि किसके लिए दिया गया है, तो बोध संकेतन के लिए दिया गया है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। नाम क्या है, बासुकी नाथ, मैथिली भाषा में दिया गया है और समस्तीपुर के ये हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये है बासुकी नाथ। नेक्स्ट है, यह पहला उदाहरण है जब मैथिली साहित्य से जुड़े किसी गैर काल्पनिक साहित्य को यह पुरस्कार दिया गया है। बासुकी नाथ झा को उनके प्रयासों के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए हैं, जैसे राष्ट्रीय शिखर साहित्य सम्मान, ग्रियसन पुरस्कार, हिंदी सम्मेलन का सहस्त्र शताब्दी पुरस्कार और विद्यापति सेवा संस्था का मिथिला विभूति पुरस्कार भी दिया गया है उनको। नीलम रंजन गौर को अंग्रेजी उपन्यास रिक्सम इन राग जानकी के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे, रिक्कम इन द राग जानकी के लिए नीलम शरण गौर को मिला है और अंग्रेजी उपन्यास है फ्रेंड्स साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हिंदी के लेखक संजीव को उनके हिंदी उपन्यास मुझे पहचानों के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो ये एकदम ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये सब पूछता है एग्जाम के लिए कि हिंदी उपन्यास के लिए किसे दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो संजीव को दिया गया है। और उनका पुस्तक क्या था, तो मुझे पहचानो। अंग्रेजी में नीलम शरण गौर को मिला है और मिथिला में आपको इनको मिल गया था, तो आप बासुकीनाथ को मिला है। तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 32वीं शाक्य मोनग्लम प्रार्थना। ठीक है, 32वीं शाक्य मोनलम प्रार्थना के बारे में देख लेते हैं। तो हाल ही में तिब्बती बौद्ध धर्म की शाक्य परंपरा के भीतर प्रचलित प्रार्थना और एक वार्षिक कार्यक्रम शाक्य मोनलम प्रार्थना, जिसे महान शाक्य आकांक्षा प्रार्थना महोत्सव कहा जाता है, का आयोजन बोधगया में हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, कहाँ हुआ है, तो ये बोधगया में। और कौन सी है, तो 32वीं है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये बोधगया का पेड़ के पास ऐसा है फ्रेंड्स, आप वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से है। नेक्स्ट है
मोनलम के मूल्य में महान कार्यों के लिए समंत भद्र की आकांक्षा का व्याख्यान है, जो 10 बौद्धिस्त्व प्रतिज्ञा और स्वयं को बेहतर करने के लिए अनगिनत सकारात्मक गुणों को रेखांकित करने वाला एक बृहद और प्रभावशाली कृति है। इन छंदों का पाठ और चिंतन करके प्रतिभागी सभी प्राणियों के लाभ हेतु ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। मोनलम सार्वभौमिक शांति, समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना के रूप में विकार किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें पीड़ा का अंत, बौद्ध शिक्षाओं के फलने फूलने और संघ मठवासी समुदाय की सुरक्षा के लिए प्रार्थनाएं शामिल होती है। मोनलम शाक्य गुरुओं और शिक्षकों को सम्मान देने और याद रखने का एक तरीका है, तो ध्यान रखेंगे इसका। इसमें लंबे जीवन और निरंतर मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की जाती है, जिससे भावी पीढ़ियों तक शिक्षाओं का प्रसार सुनिश्चित हो सके। मोनलम शाक्य समुदाय के एक साथ अभ्यास करने और अपने सामूहिक आध्यात्मिक संबंध को मजबूत करने का एक अनूठा अवसर है। यह एकता, सहयोग, पारस्परिक समर्थन की भावना को बढ़ावा देता है। मोनलम का अभ्यास अलग अलग प्रारूपों में अलग अलग अवधि और तीव्रता के साथ किया जा सकता है। इसका पाठ व्यक्तिगत रूप से छोटे समूहों में या उस क्षेत्र के शाक्य शिक्षकों के नेतृत्व में बड़ी सभाओं में भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मिशन सुरक्षा। मिशन सुरक्षा के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो बिहार पुलिस 1 जनवरी 2024 को ऑपरेशन मिशन सुरक्षा की शुरुआत कुख्यात अपराधियों, पैसा लेकर हत्या करने वाले और अंतर्राज्यीय गैंगस्टरों को पकड़ने के लिए की गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बिहार के रिलेटेड है। तो बिहार पुलिस द्वारा, किसके द्वारा, तो बिहार पुलिस द्वारा, और डेट भी याद रखेंगे क्योंकि 1 जनवरी था, तो 1 जनवरी 2024 को इसी साल ऑपरेशन मिशन सुरक्षा शुरू किया है। ऑपरेशन क्या है, तो मिशन सुरक्षा शुरू किया है, और किसके लिए, तो कुख्यात अपराधियों के लिए, पैसा लेकर हत्या करने वाले और अंतर्राज्यीय गैंगस्टरों को पकड़ने के लिए की गई है। तो ध्यान रखेंगे मिशन सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन मिशन सुरक्षा बिहार पुलिस। ठीक है, और बिहार पुलिस द्वारा इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी स्पेशल टास्क फोर्स STF को दी गई है। इस मिशन के तहत अपराधियों को निगरानी और गिरफ्तारी के लिए 18 संवेदनशील जिलों में 50 विशेष पुलिस शिविर स्थापित की जाएगी। यह मिशन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक गांव और मोहल्ले में अपराधिक का सर्वेक्षण भी करेगा। सुरक्षा और सतर्कता के सुधार के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रमुख स्थानों पर CCTV कैमरा लगाए जाएंगे। दक्षता में सुधार और नागरिक विश्वास हासिल करने के लिए बिहार पुलिस ने 20 मिनट के भीतर अपराध स्तर पर पहुंचने का लक्ष्य भी रखा है। नेक्स्ट है बिहार पुलिस का मिशन इन्वेस्टिगेशन @75। तो ये ध्यान रखेंगे किसका है, तो बिहार पुलिस का ही है, और क्या नाम है इसका, तो मिशन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, मिशन इन्वेस्टिगेशन @75। 1 जनवरी 2024 से पुलिस को थाने में FIR दर्ज करने के 75 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होगी। बिहार पुलिस ने आपराधिक मामलों की जांच प्रक्रिया तेजी लाने के लिए मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 शुरू किया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि 70 डेज के अंदर ही उसकी जो अपराधी होंगे उसकी जांच पूरी कर ली जाएगी। इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, और इसका जो शुभारंभ किए थे तो 1 जनवरी 2024 को पुलिस ने थानों पर FIR दर्ज होने के 75 दिनों के पूरे थे। ये ध्यान रखेंगे, अच्छा है ये तो मिशन बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, देख लेंगे क्या होता है बिहार में। इस मिशन के तहत जांचकर्ताओं को FIR दर्ज होने के 75 दिनों के भीतर मामले की जांच पूरी करनी होगी। यदि महिलाओं के खिलाफ अपराध, SC ST या पोस्को जैसी गंभीर धाराओं के तहत कोई मामला दर्ज होता है तो समय सीमा 60 दिन की होगी। तो ये आपको ना कथन कार्य में क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड्स, तो यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बिहार के वर्तमान DGP RS भट्टी, अभी बिहार के DGP कौन है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा RS भट्टी हैं, और ने नागरिक केंद्रीय पुलिसिंग और सुरक्षा में सुधार के लिए 10 मिशनों का सुझाव दिया है, जिसकी शुरुआत मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 से होगी। अब तक जांच प्रक्रिया में औसतन 261 दिन का समय लग रहा है, और प्रदर्शन के आधार पर जिला और थानावार रैंकिंग बनाई जाएगी। आपराधिक जांच विभाग CID को इसकी निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। नेक्स्ट है बिहार में रणजी ट्रॉफी। तो हाल ही में 27 साल बाद
कितने 27 साल बाद बिहार और मुंबई के बीच रणजी ट्रॉफी 2023-24 के एलिट ग्रुप का पहला मैच पटना के मोइन उल हक स्टेडियम में हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे 27 साल बाद पटना के मोइन उल हक में 2023-24 का हुआ है फ्रेंड्स, और जो बिहार और मुंबई के बीच में रणजी ट्रॉफी का हुआ था। तो ये देखेंगे। नेक्स्ट है, इस वर्ष रणजी ट्रॉफी प्रारूप को चार एलिट ग्रुप अर्थात ए, बी, सी और डी में विभाजित किया गया है। बिहार को मुंबई, उत्तर प्रदेश, बंगाल और छत्तीसगढ़, केरल और असम के साथ एलिट ग्रुप बी में रखा गया था। तो बिहार को किस में रखा गया था? तो बी में। 2000 में बिहार को राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रतिबंधित कर दिया गया था, जब बीसीसीआई ने बीसीए की पूर्ण सदस्यता को निलंबित कर दिया था, और जब राज्य को बिहार से अलग किया गया तो यह दर्जा झारखंड को दे दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को आदेश दिया कि वह बिहार राज्य की टीम को रणजी मैच खेलने का अनुमति दे दे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई प्रत्येक वर्ष इस प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट आयोजन में मेजबानी करता है। इस चैंपियनशिप की स्थापना 1934 में बीसीसीआई द्वारा किया गया था। इसका नामांकन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी रंजीत सिंह के नाम पर रखा गया है। 41 जीत के रिकॉर्ड के साथ मुंबई क्रिकेट टीम इस प्रतियोगिता में सबसे सफल टीम रहा है। तो रणजी ट्रॉफी किसने जीता है फ्रेंड्स? तो मुंबई ने जीता है। तो ध्यान रखेंगे उसका। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान, ये बिहार में भी, बिहार का भी है। तो देख लेंगे टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के बारे में क्या क्या है फ्रेंड्स। तो हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 8 जिला, कौन कौन? तो 8 जिला में जैसे कि पटना, गया, नालंदा, कटिहार, भोजपुर, भागलपुर, सहरसा और मुंगेर में टीबी देखभाल मॉडल एजेंसी शुरू की है। यह बिहार की सभी 334 ब्लॉकों को कवर करेगा। इन जन आंदोलन को रोगी देखभाल समूह, आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, जीविका, एनटीईपी और शिक्षा और आईसीडीएस जैसे विभिन्न प्रभागों को कर्मचारी को केयर इंडिया जैसे संगठनों के भी सहयोग से निर्देशित किया जाएगा। ठीक है, किया गया है। और इसमें भारत और बिहार वर्ष है, तो 2019 में 2020 और 2021 वार्षिक लक्ष्य कितने हैं फ्रेंड्स? तो इतना है, यही तो डेटा आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। परसेंटेज पूछ सकता है, तो परसेंटेज ये हो गया। ठीक है, और 2019 में 58% कुल उपलब्धि हुई है, 2020 में 53 और 2021 में 71% हो रही है। तो ध्यान रखेंगे। इस आंदोलन को पंचायती राज संस्था के सदस्यों की भागीदारी से अधिक लाभ हुआ था। इस आंदोलन में प्रखंड स्तर पर मुखिया व सरपंचों ने भाग लिया था। इस जागरूकता अभियान में सभी टीबी रोगियों और के लिए उपलब्ध मुफ्त निदान, मुफ्त उपचार और इनके इलाज की पूरी अवधि के लिए शोषण संबंधी सहायता हेतु मासिक 500 रुपये के प्रावधानों को प्रसारित किया गया था। हमारा लक्ष्य 2025 तक टीबी का उन्मूलन करना है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ये बहुत पहले से रखा है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि जो हमारा टीबी उन्मूलन का लक्ष्य है 2025 है। ठीक है, नेक्स्ट है 14वां कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2023। इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बारे में देख लेते हैं। 14वां कृषि का है नई दिल्ली में आयोजित 40वां कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2023 में बिहार के फसल उत्पादन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा बिहार के लिए फ्रेंड्स कि कहाँ हुआ था ये तो पहले हुआ नई दिल्ली में। ठीक है, 14वां कृषि नेतृत्व पुरस्कार कहाँ हुआ 2023 का? तो नई दिल्ली में। और बिहार को फसल उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कृषि विभाग के सचिव कौन? तो कृषि विभाग के सचिव संजय अग्रवाल
ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से यह पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो किसे मिला है फ्रेंड्स, किसने प्राप्त किया है? तो संजय अग्रवाल। ठीक है, किसने प्राप्त किया? तो संजय अग्रवाल ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से यह पुरस्कार प्राप्त किए हैं। फसल उत्पादन में बिहार की सफलताओं का श्रेय एक व्यापक दृष्टिकोण जिसमें प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और सामुदायिक सहभागिता को एकीकृत कर दिया गया है। बिहार में 2008 से कृषि रोडमैप के माध्यम से बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण को अपनाया जा रहा है, जिसका कृषि और संवर्धन क्षेत्र पर विविध रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा स्थापित एक प्रतिष्ठित मंच है जो कृषि क्षेत्र में उत्कृष्टता का प्रतीक है। नेक्स्ट है, बिहार में एक पृथक खेल विभाग का गठन हुआ है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए एक पृथक खेल विभाग बनाने की घोषणा की है। नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के मेडल लाओ और नौकरी पाओ अभियान के तहत 71 एथलीटों को प्रमाण पत्र देने के लिए आयोजित एक समारोह का इस तथ्य को बताया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन सा है, मेडल लाओ नौकरी पाओ अभियान है और 71 एथलीटों को दिया भी गया है। यह पूर्व में कला और सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत था। वर्तमान में जितेंद्र कुमार राय को खेल विभाग का अतिरिक्त प्रभाव दिया गया है और यह बिहार के पहले खेल मंत्री हैं। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जितेंद्र कुमार राय को खेल विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट है, सरकारी नौकरी का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले महत्वपूर्ण खिलाड़ी की सूची कौन कौन सी है? शैलेंद्र कुमार ऊंची कूद के लिए, चंदन कुमार लॉन बॉल, मोहम्मद शम्स आलम शेख को तैराकी के लिए, जलालुद्दीन अंसारी को साइकिलिंग ट्रैकर के लिए और आकाश कुमार तलवारबाजी, सागर कुमार कबड्डी, श्वेता शाही रग्बी। फ्रेंड्स ये जरूर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसमें से क्वेश्चन आपको एक न एक जरूर पूछ देगा, तो डेफिनेटली इसे 1 मार्क्स दिलाने वाला है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार आईटी नीति 2024। बिहार ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई और महत्वाकांक्षी आईटी सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024 विकसित की है, जो राज्य में व्यवसाय के स्थापित करने के लिए कई प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान करती है। ठीक है, और इस नीति के अंतर्गत 30 करोड़ रुपए तक की निश्चित पूंजी निवेश पर 30% सब्सिडी के लिए पात्र है। इसके अतिरिक्त 5 साल के लिए 40 करोड़ रुपए तक और 10% ब्याज छूट का विकल्प भी उपलब्ध है। निवेशक 5 साल की अवधि के लिए किराए के 50% मूल्य की लीज रेंटल सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें अपने ऊर्जा बिल के ऊपर 5 साल के लिए 5 साल के लिए कितना, तो 25% बिजली शुल्क सब्सिडी मिलेगा। राज्य की मंशा नई नीति के तहत नियोक्ताओं को कर्मचारी भविष्य निधि EPF और कर्मचारी राज्य बीमा में योगदान की राशि की प्रतिपूरी करने के लिए भी की है और जो 5 साल तक प्रति कर्मचारी 5,000 रुपये तक होगी। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में अखिल भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जारी किया गया है। इस सर्वेक्षण के नतीजे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक किए गए हैं। 446 प्रमुख शहर, 446 शहर, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना का स्थान कितना है फ्रेंड्स? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पटना का स्थान 77वें स्थान पे रहा है और 9,500 में से 6,320 अंक के साथ इसका कुल स्कोर 22% बढ़ा है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, पटना का स्थान कितना है? तो पटना का स्थान 77वें स्थान पे है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, जल संरक्षण सुरक्षा, सीवेज डिस्चार्ज, सुरक्षित सेप्टिक टैंक और मशीनीकृत उपकरणों के साथ सीवर सफाई और सीवेज उपचार के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए MOHUA वाटर प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाला पटना राज्य पहला शहर हो गया। इसके अलावा पटना को ODF शहर के रूप में प्रमाणित किया गया है और यह एक स्टार कचरा मुक्त रेटिंग ODF+ दी गई है। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स।
नेक्स्ट है जलाशयों की सफाई में पटना को उच्च अंक प्राप्त हुआ है। पटना का 70.10 अंक के स्कोर के साथ स्रोत पृथक 28% और डंप साइट रिडीम्स 40% की सबसे कम दर है, जबकि छपरा 15.2 अंक के साथ सबसे निचला स्थान पे है। तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर 76.5 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पे बना हुआ है। नेक्स्ट है 1815.25 के स्कोर के साथ राज्य का सर्वोच्च सर्वेक्षण में देश भर में 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे कि राज्य का सर्वेक्षण में देश भर में 27 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों में 15वां स्थान है। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, बिहार के अन्य शहरों की रैंकिंग कितनी है? तो गया का है 272, बक्सर का है 299, कटिहार का है 312, दरभंगा का 313, बेगूसराय का 349 और कटिहार का 352 है फ्रेंड्स। ध्यान रखेंगे शिक्षकों की नियुक्ति, इसके बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। तो बिहार सरकार द्वारा 13 जनवरी 2024 को पटना में 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया गया है। ठीक है, और उसके बारे में पढ़ लेते हैं पूरा। इसका आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया था। विभिन्न स्तरों यानी पंचायत, ब्लॉक और जिलों के लिए 3,19,700 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। 2005 में शिक्षकों और छात्रों का अनुपात 1:65 था, जो बढ़कर 1:35 हो गया है। 2005-06 में शिक्षा का कुल बजट कितना था? तो 4,261 करोड़, जो कि बढ़कर कितना हो गया है? तो 56.382 करोड़ हो गया है। बिहार ने 2023-24 में शिक्षकों के लिए अपने व्यय का 17% 17.9 मतलब 17.9 आवंटित किया है, जो 2022-23 में राज्य द्वारा शिक्षा के लिए आवंटन 14.8 से अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट है ई मापी पोर्टल, ये क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के सभी नागरिकों और भूमि मालिकों के लिए एक नया ई मापी पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से घर से भूमि मापने और भूमि सर्वेक्षण के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया जा सकता है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भूमि मालिकों को अपनी भूमि का ऑनलाइन सर्वेक्षण करने के लिए एक डिजिटल मंच प्रदान करना है, जिससे भूमि सर्वेक्षण से संबंधित विवादों को रोकने में मदद मिलेगी। आवेदन राज्य का स्थायी नागरिक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है नीना सिंह के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दरभंगा जिले की रहने वाली नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो नीना सिंह कहाँ की है फ्रेंड्स? तो नीना सिंह दरभंगा से रिलेटेड है, दरभंगा की है नीना सिंह। ठीक है, और यह CISF की पहली महिला महानिदेशक है। तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये बिहार का है और CISF का पहली महिला है, महिला भी पहली है और बिहार से भी है। तो नीना सिंह के बारे में ध्यान रखिएगा। यह राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं। उन्हें 2005 में पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। इससे पहले नीना सिंह राजस्थान की पहली महिला DG थी और CISSF के विशेष महानिदेशक के पद पे भी तैनात थी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारे लिए गर्व की बात है। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में बिहार का 5वां स्वर्ण पदक मिला है। तो हैदराबाद में 18 से 21 दिसंबर को 10वीं विश्व स्ट्रेंथ लिफ्टिंग और इंक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। हैदराबाद में चल रही 10वीं विश्व स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 15 से अधिक देशों में श्रीलंका, किर्गिस्तान, नेपाल, भूटान, सूडान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश और इराक के खिलाड़ी भाग लिए थे। इस चैंपियन में भाग लेने वाले भारतीय टीम में बिहार के खिलाड़ी भी शामिल थे। भारतीय टीम ने 5 स्वर्ण और 2 रजत पदक लिए थे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, शामिल खिलाड़ियों में उपेंद्र कुमार, कृतिका राज,
ऋतिका राज, मोहित कुमार और विकास कुमार ने स्वर्ण तथा अभय और सुंदर और समीर आलम ने रजत पदक जीता है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि बिहार में जो भी खेल से जो भी मेडल लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो या तो कौन सा मेडल लिए हैं वो पूछेगा या फिर कौन लिए हैं वो पूछेगा, तो ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उपेंद्र कुमार, कृतिका राज, ऋतिका राज, रोहित कुमार और विकास कुमार स्वर्ण पदक जीते हैं और अभय सुंदर और समीर आलम रजत पदक जीते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। यह कार्यक्रम ए बी स्टेडियम हैदराबाद में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है भोजपुरी फिल्म पुरस्कार 2023। 23 दिसंबर 2023 को कांदीवली मुंबई में, कहाँ है कांदीवली मुंबई में 18वें भोजपुरी फिल्म पुरस्कार 2023 घोषित किया गया है। तो ये मत सोचिएगा कि भोजपुरी है तो बिहार या यूपी में होगा, ये कहाँ हुआ है मुंबई में, और 18वें भोजपुरी फिल्म पुरस्कार 2023 घोषित किया गया है। पहला भोजपुरी फिल्म अवार्ड साल 2005 में मिला था। 18वें भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2023 में कुल 20 श्रेणियों में कलाकारों और तकनीशियनों को विशिष्ट अतिथि द्वारा पुरस्कार दिया गया है। भोजपुरी पुरस्कार 2023 के शीर्ष विजेता की सूची भी देख लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, तो अरविंद अकेला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अम्रपाली दुबे और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक प्रमोद शास्त्री हैं। तो ध्यान रखिएगा उनका फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आईपीएल में बिहार के दो खिलाड़ी, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसका स्रोत क्या है, तो अमर उजाला। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 16वें संस्करण की नीलामी में बिहार के 2 युवाओं को चयन किया गया था। ठीक है, इनका नाम क्या क्या है, तो दरभंगा के सुशांत मिश्रा, गोपालगंज के साकिब को क्रमशः गुजरात टाइटंस द्वारा 2.20 करोड़ और कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा केकेआर द्वारा 20 लाख रुपए में खरीदा गया था। तो ध्यान रखेंगे कहाँ के हैं, तो सुशांत मिश्रा दरभंगा के हैं और गोपालगंज के साकिब को मिला है। और सुशांत मिश्रा को गुजरात टाइटंस ने 2.20 में खरीदा था और साकिब को कोलकाता नाइट राइडर्स ने केकेआर ने 20 लाख में खरीदा था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की शुरुआत की गई है। तो ये हमें पता ही है कि आईपीएल का शुरुआत 2008 में हुआ था। प्रथम आईपीएल विजेता राजस्थान रॉयल्स थे, 2008 में जीते थे। वर्तमान विजेता चेन्नई सुपर किंग 2023 में थे और अभी नया भी हो गया, केकेआर ने 2024 में जीता है फ्रेंड्स, तो ये भी देख लीजिएगा। मुंबई इंडियंस 5 बार और चेन्नई सुपर किंग 5 बार ने सबसे ज़्यादा बार आईपीएल ट्रॉफी जीत लिया है। नेक्स्ट है गंगा में झाग की समस्या। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार शहर के नालों का गंदा पानी शोधन के बिना गंगा नदी में प्रवाहित हो रहा है। जांच से पता चला है कि सभी नालों के जल में अमोनिया फास्फेट औद्योगिक खतरनाक बैक्टीरिया स्तर के औसत से अधिक था और सफ़ेद झाग का कारण गाय के मलमूत्र और गोबर से उत्पन्न अमोनिया और डिटर्जेंट में पाए जाने वाले फास्फेट के कारण गंगा के जल में झाग बन रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फोटो ऐसे आ रहा है। नेक्स्ट नमामि गंगे परियोजना। नमामि गंगे परियोजना के तहत वर्तमान में पटना में नालों के जल के उपचार हेतु कुल 6 सीवेज उपचार संयंत्र और उनका नेटवर्क पे काम हो रहा है, लेकिन ये नाले के पानी को पर्याप्त रूप से उपचारित करने में सक्षम नहीं है, इसलिए नाले का पानी बिना उपचार के गंगा में जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्य करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तो ये देख लेते हैं। इसका गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। इसके अलावा सीपीसीबी को वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत शक्तियों और कार्य सौंपे गए थे। नेक्स्ट है इसका गठन 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों के तहत किया गया था। उक्त अधिनियम का अधिनियम और उनके बाद बोर्ड का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड 1 के अनुसरण में किया गया था। जल अधिनियम 1974 को सबसे पहले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया था। बिहार उक्त 12 राज्यों में से एक है। नेक्स्ट है बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प।
तो बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों को नया स्वरूप देने के लिए बाला तकनीकी का उपयोग करने का निर्णय लिया है। बिहार सरकार अपना पूरा ध्यान ग्रामीण स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को बदलने पर लगा रही है और इसके अंतर्गत राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे भी स्मार्ट बनेंगे। बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक प्ले स्कूल की तर्ज पर बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार आंगनबाड़ी केंद्रों के पुनरुद्धार हेतु बाल तकनीकी का उपयोग कर रहा है। नोट में है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार बिहार में कितना है तो 1,14,989 मतलब 1,14,989 आंगनबाड़ी केंद्र है। नेक्स्ट है बाल बिल्डिंग एज लर्निंग एंड प्रौद्योगिकी। तो बाला तकनीकी इमारत के प्रकार और रंग के माध्यम से बच्चों को शिक्षित और आकर्षित करती है। इस अवधारणा का विकास मूल रूप से यूनिसेफ के सहयोग से सेंटर फॉर आर्किटेक्चर रिसर्च एंड डिजाइन विन्यास द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है बिहार में बाल विवाह। तो लेसेंट ग्लोबल हेल्थ जर्नल में प्रकाशित भारत में बाल विवाह पर एक हालिया अध्ययन के अनुसार देश भर में बाल विवाह में सामान्य गिरावट आई है, लेकिन आधे से अधिक बाल विवाह 4 राज्य में कहाँ तो बिहार में 16.7%, पश्चिम बंगाल में 15.2%, उत्तर प्रदेश में 12.5% और महाराष्ट्र में 8.2% है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, बिहार बाल विवाह में आगे है। नेक्स्ट है यूनिसेफ के बाल संरक्षण विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार में बाल विवाह की औसत दर लगभग 40% है, जिसमें 7 जिलों में 51 से 57% बाल विवाह होते हैं। लखीसराय जिले में सबसे अधिक 57% बाल विवाह हुआ है। तो बिहार में कहाँ सबसे ज़्यादा लखीसराय में हुआ है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है UNFPA अधिकारियों के अनुसार स्कूल न जाने वाले लड़कियों में बाल विवाह की दर 57% है और मैट्रिक पास लड़कियों में बाल विवाह का दर 12% है। अनुसूचित जातियों में भी मैट्रिक पास करने वाले लड़कियों का प्रतिशत 25% है। प्रतिकूल लिंगानुपात कितना है फ्रेंड्स, तो ये 779 मतलब 779 जो 1000 में किया जाता है वो है सारण जिले में है। सारण जिले में बाल विवाह की दर सबसे कम है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कितना है तो वो तो 26.2%। बिहार में प्रजनन दर कितनी है फ्रेंड्स, तो 3.7% के साथ अधिक है। बिहार में प्रजनन दर 3.7% के साथ अधिक है। हालांकि लड़कियों की शिक्षा का स्तर बढ़ाने के साथ इसमें कमी आई है। शोध दर्शाते हैं कि यदि एक माँ मैट्रिक पास है तो उसका स्कोर घटकर 2 हो जाता है और यदि वह 12वीं पास है तो उसका स्कोर 1.6 हो जाता है, जो कि राष्ट्रीय औसत 1.7 से कम है। 2023 के सतत विकास लक्ष्यों SDG के साथ साथ राज्य की नीति आयोग रैंकिंग में उपलब्धियों के मामले में बिहार का प्रदर्शन 2 महत्वपूर्ण समाज सूचकांकों लैंगिक समानता और महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर कई राज्यों से बेहतर रहा है। नेक्स्ट है पिछले कुछ वर्षों में बिहार के स्कूलों में 9वीं कक्षा में लड़कों की तुलना में लड़कियां के नामांकन अधिक हुआ है। इसमें 2007-8 के बाद से लगभग 5 गुना वृद्धि हुई है, जिससे स्कूल शिक्षा में लैंगिक समानता आई है। प्रथम फाउंडेशन के सर्वेक्षण के अनुसार 2006 और 2010 के बीच महिला के स्कूल नामांकन में 13% की वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट है हर घर बिजली योजना। तो हाल ही में बिहार सरकार ने हर घर बिजली योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया है। यह योजना के बारे में जान लेते हैं। तो 15 नवंबर 2016 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार में विद्युत आपूर्ति की कमी को रोकने के लिए हर घर बिजली योजना शुरू की है। तो हर घर बिजली योजना कब शुरू हुआ था फ्रेंड्स, तो 15 नवंबर 2016 को। तो ये डेट भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, और ये आपका योजना है वो भी याद रखेंगे और किसके द्वारा किया गया है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है यह 7 निश्चय नीति का भाग है। ठीक है, राज्य सरकार ने घोषणा की है कि इस योजना के तहत बिहार के लगभग 20 मिलियन घरों को बिजली कनेक्शन मिलेगा। बिहार में हर घर बिजली योजना की विशेषताएं देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है,
मेंस में भी आप पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। तो इस योजना में 50% ग्रामीण और APL श्रेणी के परिवार को शामिल किया गया है, जिसमें वर्तमान में बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहा था। गरीबी रेखा के नीचे BPL की श्रेणी के परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत कौन आते हैं फ्रेंड्स? तो ये BPL आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हर घर बिजली योजना के दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लाभार्थियों को छोड़कर सभी निवासियों को लाभ होगा। नेक्स्ट है बिहार जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना 2023, इसके बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। तो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका और विकास को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के मत्स्य निर्देशालय द्वारा बिहार जलाशय मत्स्यिकी योजना शुरू की गई है। योजना के बारे में, तो इस योजना के माध्यम से राज्य के मछुआरों और किसानों को मछली पालन के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इस योजना का पात्र लाभार्थी को उपकरण सहित हैचरी में मछली पालन के लिए राज्य सरकार द्वारा 70% तक की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, ये योजना है। शेष राशि लाभार्थियों को बैंक ऋण के माध्यम से अथवा स्वयं वहन करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है पांडुरंग सदाशिव साने, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कौन है पांडुरंग सदाशिव साने? तो हाल ही में बिहार सरकार द्वारा पांडुरंग सदाशिव साने 124वीं जयंती मनाई गई है। उनका जन्म 24 दिसंबर 1899 को ब्रिटिश भारत के बॉम्बे राज्य में हुआ था। स्कूल की नौकरी से इस्तीफा देने के बाद यह महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में शामिल हुए थे। इन्होंने छुआछूत के विरोध जागरूकता फैलाने के लिए पूरे महाराष्ट्र की यात्रा की थी। ठीक है, और उनके द्वारा कुरल नामक प्राचीन तमिल कृति का मराठी में अनुवाद किया गया था। भारतीय डाक विभाग ने 2001 में उनका सम्मान में एक स्मारक टिकट भी जारी किया है। नेक्स्ट, सम्यक दर्शन संग्रहालय का उद्घाटन इम्पोर्टेंट है बिहार के लिए, क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा द्वारा वैशाली स्थित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ताबूत में रखे गए बुद्ध के अवशेष वर्तमान में पटना संग्रहालय में रखे गए हैं। यह ताबूत 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। इसकी खोज 1960 के दशक में प्राचीन वैशाली गणराज्य के लिच्छवियों द्वारा निर्मित बुद्ध अवशेष स्तूप की खुदाई के दौरान हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए स्तूप के बारे में बताया है। ये बौद्ध जो महाबोधि मंदिर है उसके अंदर का ये फोटो है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ऑपरेशन बसेरा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑपरेशन बसेरा के बारे में देख लेते हैं। तो हाल ही में बिहार सरकार ने राज्यों के भूमिहीनों लोगों को घर और भूमि का स्वामित्व प्रदान करने के लिए ऑपरेशन बसेरा की शुरुआत की है। ठीक है, ऑपरेशन बसेरा के बारे में क्या है? तो इसे 2018 में शुरू किया गया था और चरण 1 में राज्य में भूमिहीन परिवारों की पहचान और पंजीकरण पर केंद्रित था। नेक्स्ट है चरण 2 में क्या है? तो वर्तमान में जारी है जो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यान्वयन का चरण है। इसका लक्ष्य इन परिवारों को जमीन और पक्की छत मुहैया कराना है। अभी वन लाइनर देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो किस शहर में बिहार सरस मेला 2023 का आयोजन किया गया है? तो बिहार सरस मेला कहाँ पे हुआ है फ्रेंड्स? तो पटना में। नेक्स्ट है बिहार के सांस्कृतिक केंद्रों का नाम बदलकर क्या रखने का सुझाव दिया गया है? तो आम्रपाली। ठीक है, आम्रपाली। नेक्स्ट है मिथिला क्षेत्र से भगवान श्री राम को कौन कौन से उपहार अर्पित किए जाएंगे? तो पाग, पान और मखान ध्यान रखिएगा। बिहार सरकार ने झारखंड स्थित कितनी बीमार कंपनियों की संपत्ति की नीलामी की घोषणा की है जो अपना ऋण चुकाने में असमर्थ है? तो 6। बिहार के दूसरे ग्लास ब्रिज और डायनासोर पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो राजगीर में। पहला भी राजगीर में ही हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है समृद्धि भगत चिन्ह जिसे फ्रीडम मिस बिहार 2023 का ताज मिला है, किस जिले से हैं? तो नवादा जिले से। स्मृति भगत किन्हें मिला? तो स्मृति भगत को फ्रीडम मिस बिहार 2023 का ताज मिला है। वो कहाँ से संबंधित है? तो नवादा से हैं, तो ध्यान रखिएगा।
सहरसा जिले की वर्षा और पटना जिले के सान्य को क्रमश दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट है महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण के लिए 45वां जमानलाल बजाज पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो सुधा वर्गीस को, नारी कुंजन के सचिव हैं। नेक्स्ट है पटना जोन के आईजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गरिमा मलिक को। नेक्स्ट है बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्क्लेव का आयोजन कब और कहाँ किया गया है? तो 11 जनवरी को पटना में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध मैथिली कथाकार और शिक्षाविद उपेंद्र झा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस राज्य से रहने वाले थे? तो दरभंगा से। नेक्स्ट है भारत अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया गया? तो ज्ञान भवन कन्वेंशन पटना में, सेंटर पटना में। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर मदार महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो मंदार महोत्सव बांका में हुआ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार सरकार के पटना विभाग द्वारा तपोवन महोत्सव 2024 का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो ये गया में। और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया फ्रेंड्स? तो ये गया में किया गया है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो बैटरी स्टोरेज प्लांट का होगा लखीसराय में। वर्ष 2023 का हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यहाँ पे युवा पुरस्कार बोला है फ्रेंड्स, तो अतुल कुमार राय को, उपन्यास के चांदीपुर की चंदा। नेक्स्ट है स्टार्टअप दिवस के अवसर पर बिहार को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इंस्पायरिंग लीडर अवार्ड्स। नेक्स्ट है बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत प्रत्येक गरीब परिवार को एक सदस्य को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो 2 लाख रुपए। नेक्स्ट है नासिक में आयोजित 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसे मिला है? तो पटना के सुश्री साक्षी आनंद को। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसे मिला है? तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार पटना की सुश्री साक्षी आनंद को मिला है। आरा जिले के प्रशांत कुमार ने किस नदी पर इनोवेटिव फ्लोटिंग हाउस बोट बनाया है? तो गंगा नदी मोहूली में। औद्योगिक जल उपयोग दक्षता श्रेणी के तहत फिक्की जल पुरस्कार 2023 के 11वें संस्करण में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो NTPC कांटी को, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित IPL मिनी नीलामी में बिहार के गोपालगंज जिले के किस क्रिकेटर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है? तो साकिब हुसैन को, अभी हमने देख लिया था फ्रेंड्स, 20 लाख में खरीदे हैं इसको। नेक्स्ट है बिहार के दरभंगा जिले के किस क्रिकेटर को हाल ही में IPL मिनी नीलामी में गुजरात टाइटंस ने खरीदा है? तो सुशांत मिश्रा को। ये भी हम लोग अभी देख रहे थे डिटेल्स वाले में। नेक्स्ट है मैथिली भाषा के लिए 2023 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बासुकीनाथ झा को। ये भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ ली है फ्रेंड्स, ठीक है, मैथिली भाषा में मिला है बासुकीनाथ झा को और साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट है किस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को बस खरीदने के लिए 5 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी? तो मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना। नेक्स्ट है बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म 18 दिसंबर 1887 में सारण जिले के कुबुलपुर गांव में हुआ था? तो भिखारी ठाकुर का। नेक्स्ट है सीएम नीतीश कुमार ने गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया है, तो कहाँ से? तो नवादा जिले के कंदरिया गांव के पौरा गांव से। ये दूसरा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हाल ही में किन 3 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? तो गया, मुंगेर और नालंदा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत नेट उद्यमी योजना के अंतर्गत कौन सा जिला सभी ग्रामीण परिवारों को मुफ्त ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रदान करेगा? तो ये सारण करेगा। नेक्स्ट है 21 दिसंबर 2023 को बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है। तो किसने किया है फ्रेंड्स? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नेक्स्ट है प्रदेश के कितने संस्कृत विद्यालयों और मदरसों को शिक्षा प्रदान करने हेतु मॉडल शैक्षिक संस्था के रूप में विकसित किया जाएगा? तो 50।
और 50 संस्कृत विद्यालय और 50 मदरसे। नेक्स्ट है नीरा खजूर के पौधे से प्राप्त एक प्रकार का रस को ताज़ा रखने के लिए नई तकनीकी से विकास। एक प्रकार के बर्तन को हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और भारत ने किस विश्वविद्यालय के पेटेंट मिला है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर। नेक्स्ट है बिहार में अपराध से निपटने के लिए बिहार पुलिस द्वारा उपयोग किए जाने वाले ड्रोन का वजन कितना है? तो 250 ग्राम और क्या है? तो ये 1.5 क्विंटल का है। नेक्स्ट है बिहार में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 30% की। नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली मिशन के तहत राज्य में कितने तालाबों का जीर्णोद्धार हुआ है? तो 1.15 लाख तालाब का। नेक्स्ट है भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो 7। नेक्स्ट है सीएम नीतीश कुमार इस बार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तीसरी बार। तो सीएम नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कितनी बार बने हैं? तो तीसरी बार। जदयू बिहार के किस फल को ड्राई फूड के लिए पेटेंट कराया जाएगा? तो लीची को लिए। और 5 जनवरी 2024 तक बिहार में कितने प्रतिशत पंचायतों में सोलर लाइट लगाई जा चुकी है? तो 16%। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में बापू परीक्षा भवन का निर्माण किया गया है? तो बापू परीक्षा भवन पटना में। नेक्स्ट है बिहार के कितने जिलों में फल एवं सब्जियों के लिए पैक हाउस भंडार बनाए जाएंगे? तो 18 जिलों में। नेक्स्ट है बिहार के प्रथम खेल मंत्री कौन थे? तो जितेंद्र राय हैं, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बिहार में जीएसटी चोरी के मामले में मामलों की जांच कौन करेगा? तो आर्थिक अपराध इकाई। नेक्स्ट हाल ही में किस दिन को थारू दिवस के रूप में मनाया गया है? तो 8 जनवरी को थारू दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बिहार के किस शहर में बिहार बिजनेस कंटेक्ट 2023 आयोजित किया गया है? तो ये पटना में। राज्य द्वारा शीघ्र ही कितने रेत घाटों की ई नीलामी की जाएगी? तो 200 का। नेक्स्ट है मिशन सुरक्षा के अंतर्गत अपराध से निपटने के लिए बिहार के कितने जिले को संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है? तो 18 जिले को। नेक्स्ट दलाई लामा के नेतृत्व में कितने देशों के बौद्ध मातवलंबियों ने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे विश्व शांति का आह्वान किया है? तो ये 32 देश के आए थे लोग। नेक्स्ट है बिहार के शिक्षा विभाग ने जिलों को कितने प्रतिशत शिक्षकों की छुट्टियां एक साथ स्वीकृत नहीं करने का आदेश दिया है? तो ये 10% का। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम मार्च का देख लेंगे करंट अफेयर, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं कि मंथली वाइज करंट कर रहे हैं। जनवरी का हो चुका है, फरवरी का भी डाल दूंगी मैं, और मार्च का नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इसी तरीके से बिहार स्पेशल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।